हेलो बच्चों, कैसे हो? फर्स्ट क्लास। चलिए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 9 तक आपका बहुत अच्छा तैयार हो गया होगा, पूरा पढ़ लिए होंगे। वेल कंप्लीट। अब आगे बढ़ा जाए। तो अब है पार्ट हम लोगों का, पार्ट है 10, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 10। और सबसे पहला हेडिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता ही क्या है? तो एक लाइन लिखिए कि इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ टू चार्जेज ऑफ same magnitude but opposite nature। ओके। तो क्या कहा जा रहा है कि इट इज ए स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ टू चार्जेज, दो चार्ज ऑफ सेम मैग्नीट्यूड इनका बराबर है, लेकिन नेचर अपोजिट है। देखिए, ऑफ अपोजिट नेचर मीन्स कि दो चार्ज हो, एक नेगेटिव चार्ज ले लिया, एक पॉजिटिव चार्ज ले लिया, इनके बीच की दूरी बहुत ही कम हो, बहुत ही छोटी हो, इनके बीच की डिस्टेंस बहुत ही छोटा हो। तो कोई भी डिस्टेंस मान लेते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एक्स मान ले रहे हैं, मान लिया। चलिए, इसी को कहते हैं, क्या कहेंगे? इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब दो, डाई मीन्स दो पोल, तो एक प्लस और एक माइनस। चलिए, ये प्लस चार्ज है, तो जानते हैं कि प्लस चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स होता है। प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस निकलती हैं और इन्फिनिटी को जाती हैं। क्लियर? और माइनस चार्ज क्या होता है? यह सिंक होता है। सिंक का मीन्स क्या कि पूरे नेचर से, पूरे यूनिवर्स से इलेक्ट्रिक फील्ड्स चारों तरफ से आती हैं। और किसके ऊपर आती हैं? नेगेटिव चार्ज के ऊपर आती हैं। जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगी तो इसके ऊपर आएंगी। किसके ऊपर? नेगेटिव चार्ज के ऊपर आएंगी लाइन्स ना, चारों तरफ से लाइन्स आती हैं। प्लस से क्या होता है? लाइन्स निकलती हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं। प्लस से निकलते हैं, इन्फिनिटी को जाती हैं। क्लियर है? तो ये डाइपोल में इलेक्ट्रिक फील्ड का शेप कैसा होगा? तो दिस विल बी द शेप ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डाइपोल। हाँ, मेरे साथ बनाते रहिए, जल्दी फास्ट मेरे साथ बना लीजिए। क्लियर? अब जा देखिएगा, तो ये हम लोग का क्या था बेटा? ये नेगेटिव चार्ज है, ये है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या है? ये है पॉजिटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज। ओके। हाँ, अब इसके ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड्स डाइपोल की कैसी होती हैं। तो ये है डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गए? चलो बेटा आ जाओ और आगे। हाँ, देखिए अब क्वेश्चन ये है कि क्या इलेक्ट्रिक डाइपोल के जो दोनों चार्ज हैं
क्या इनको अलग किया जा सकता है? हाँ, बिल्कुल किया जा सकता है। तो लिख दीजिए वहाँ पर कि टू चार्जेस कैन बी separated by a sufficient force मीन्स कि यदि दोनों चार्ज के बीच में इनको ना यदि ये फोर्स लगाया जाए, इलेक्ट्रिक फोर्स लगा दिया जाए, जितना से दोनों चार्ज आपस में दूसरे को अट्रैक्ट किए हुए हैं, तो यदि फोर्स लगा देना तो दोनों चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं? सेपरेट कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। तो टू चार्जेस कैन बी सेपरेटेड बाई ए सफिशिएंट फोर्स, मीन्स कि पर्याप्त फोर्स लगा दें तो हम लोग इनको क्या कर सकते हैं? अलग कर सकते हैं, इनको सेपरेट कर सकते हैं, इनको अलग कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन का अगला पॉइंट ये याद रहे क्या कि बहुत सारे न्यूमेरिकल यहाँ से आएंगे, अभी मैं आगे कराऊंगा, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप पर डिपेंड होते हैं क्वेश्चंस बहुत सारे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो शेप होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के शेप पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वहाँ पर कैसे पहचानिएगा? तो एक लाइन पहले यहाँ मेंशन करिए, लिखिए पहले एक लाइन कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप। यही एक पॉइंट होगा जिससे आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैन नेवर फॉर्म क्लोज लूप, यानी कि कभी भी एक क्लोज लूप नहीं बनाते। अब इनका हम थोड़ा कंपेयर कर दें किससे? मैग्नेटिक डाइपोल से। जैसे यहाँ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैसे वहाँ है मैग्नेटिक, आगे पढ़ेंगे मैग्नेटिक डाइपोल। तो मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है? मैग्नेटिक डाइपोल में क्या है? तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, वहाँ मैग्नेटिक डाइपोल, साथ ही उसको भी देखते रहिए क्या है। मैग्नेटिक डाइपोल से कंपेयर किया जाए, जानते हैं कि यह मैग्नेट है, यह एक मैग्नेट है, इसे बोलते हैं, क्योंकि यह राड के शेप का है, राड के आकार का है, तो बोलते हैं इसको बार मैग्नेट। क्लियर? चलिए, अब यह है एस, यह है एन। जो काम इसमें प्लस का है, पॉजिटिव चार्ज का, वही काम है यहाँ एन का। जो काम वहाँ एस का है, नेगेटिव चार्ज का है, उसमें यही काम है एस का। जो नेगेटिव है ना यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो एस नेगेटिव चार्ज की तरह से बिहेव करता है। रिजल्ट क्या होगा कि अंदर मैग्नेट के अंदर लाइंस एस से एन की तरफ जाती है, एस से एन के, और बाहर भी एस से एन की तरफ जाएगी ना? तो नहीं, ऐसे करिए, बाहर पहले बना लिया जाए तब अंदर। देखिए एस से लाइंस निकली, बाहर गई, अंदर इंटर की, अब अंदर यस से एन चलेगी, फिर आ जाइए, फिर ऐसे ही आइए, बनाइए, बना लिया। अंदर यस से एन और बाहर एन से यस, बाहर एन से यस, ये बना दिया जाए, दिखे थोड़ा, एन से यस, ठीक। अब ऐसे ही बहुत सारी लाइंस आप बना सकते हैं। तो ये, हाँ, क्लियर? देखिए, तो ये है मैग्नेटिक डाइपोल। ये है मैग्नेटिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल और मैग्नेटिक डाइपोल। अब यहाँ में देखिए, यहाँ पर साफ दिख रहा है आपको, लाइंस एन से आती हुई दिख रही है, अंदर यस में अंदर जा रही है, अंदर भी लाइन है, मीन्स कि यहाँ पर क्या बन रहा है, साफ साफ क्लियर है, यहाँ पर क्लोज्ड लूप बनता है। तो जल्दी मेरे साथ बनाते रहिए, फास्ट, जल्दी जल्दी। तो यहाँ पर क्लोज लूप बनता है, यानी कि मैग्नेटिक डाइपोल क्लोज लूप बनाती है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्लोज लूप नहीं बनाती। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोनों चार्ज को हम अलग कर सकते हैं। मैग्नेटिक डाइपोल में यह जो दोनों पोल है हमारे एन और एस,
इनको कभी भी हम अलग नहीं कर सकते। तोड़ते तोड़ते इसको मैग्नेट को इसको तोड़िए तो जो टुकड़ा होगा ना, जो टुकड़ा, अब मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा आपने तोड़ा तो ये टुकड़ा आया, एक पीस बना इसका ना, तोड़ने के बाद आपने तोड़ा इसको, ठीक। तो इसमें भी एस और एन होगा। इसको फिर तोड़ देंगे और छोटा बना मान लीजिए, इसमें भी एन एस होगा। और यहाँ तक कि इसका अंतिम आइटम जो आएगा, अंतिम आइटम, उसमें भी एन एस होगा। अंतिम जो आइटम आएगा उसमें भी एन एस होगा। मीन्स क्या हुआ, कंपेयर किया तो क्या मिला हमको कि, लिखिए एक लाइन नंबर 3 में लिखिए कि पोल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल, पोल्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल कैन नेवर सेपरेटेड। मीन्स कि मैग्नेटिक डाइपोल के पोल कभी सेपरेट नहीं किए जा सकते। और दूसरी बात क्या रही कि मैग्नेटिक डाइपोल ना, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड क्या बनाता है, क्लोज्ड लूप बनाता है। तो दोनों का कंपेयर हो गया। चलिए अब आगे टॉपिक है हम लोगों का इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आइए इलेक्ट्रिक डाइपोल के विषय में और आगे डिटेल देखा जाए। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, तो देख लिए कि यह इलेक्ट्रिक डाइपोल इज ए सिंपल स्मॉल स्ट्रक्चर ऑफ टू चार्जेज ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नेचर शुड बी अपोजिट, ऑफ द अपोजिट नेचर। हाँ, तो फिर एक बार इलेक्ट्रिक डाइपोल बनाते हैं। अभी हम इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड देख रहे थे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की फील्ड कैसे होती है। चलिए अगला पॉइंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल। फिर से ले लीजिए वही फिगर, नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, क्यू, बीच की डिस्टेंस हमने कुछ माना था, एक्स मान लीजिए। अभी बाद में एक्स बराबर 2L रख दिया जाएगा, एक्स बराबर 2L रख दिया जाएगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल के बिहेवियर को चेक करने के लिए जब हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो इसे बिहेवियर को चेक करना है। इस पर टार्क कितना लग रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है, इसका वाइब्रेशन का टाइम पीरियड क्या है। ये तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमको एक ऐसा कोई फैक्टर चाहिए जिससे हम डाइपोल को रिप्रेजेंट कर सकें। मीन्स कि डाइपोल को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको कोई एक अलग फैक्टर चाहिए। चार्ज तो है ही क्यू, चार्ज के अलावा हमको कोई फैक्टर चाहिए जिससे हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर सकें, ठीक। वो फैक्टर क्या है, तो यहाँ पर ये सोचा गया कि एक कोई डायरेक्शन वाली क्वांटिटी ले लिया जाए, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी कोई ले लिया जाए। इसके लिए क्या किया ना, दोनों के बीच की डिस्टेंस x तो है ही, और एक चार्ज ले लिया। तो एक चार्ज और उनके बीच की डिस्टेंस x, इनका आपस में प्रोडक्ट देखा गया कितना होता है। ये पाया गया कि इसका मान p रख दिया गया। ये कन्वेंशन है ना, कोई इसके पीछे और लॉजिक नहीं है, यह एक कन्वेंशन है। तो कन्वेंशन है, यहाँ पर इसका दोनों का प्रोडक्ट लिया, एक चार्ज, दोनों में से एक चार्ज ले लिया, दोनों के बीच का डिस्टेंस लग दिया। और कहा गया कि इसको हम लोग क्या मान लें, इसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी मान लें। वेक्टर क्वांटिटी के लिए क्या शो करना था, यहाँ पर एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब वेक्टर क्वांटिटी बनेगा, नहीं या तब नहीं, यह वेक्टर क्वांटिटी बनेगा। तो यह भी वेक्टर क्वांटिटी बन गया। और नाम क्या दिया गया इसका, डाइपोल मोमेंट। यानी कि एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसी हो जो वेक्टर हो, उसका एक कन्वेंशन माना गया और यहाँ पर डायरेक्शन फिक्स कर दिया, क्या कि हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव होगा। ये हो गया P, डाइपोल मोमेंट। तो P बराबर क्या हुआ, डाइपोल
DM यानी DM मीन्स डाइपोल मोमेंट। अब ये डाइपोल मोमेंट कैसी क्वांटिटी हो गई? वेक्टर। इसका मान कितना हो गया? P बराबर एक चार्ज गुणे उनके बीच की डिस्टेंस। तो एक चार्ज उनके बीच की डिस्टेंस हम 2L मानते हैं। अब 2L मानने का क्या रीजन था? 2L के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। अब जैसे मान लीजिए हमको यहाँ पर फील्ड निकालनी है, तो यदि हम L मानेंगे तो इस डिस्टेंस में हमको L/2 जोड़ना होता, और यदि हम ऊपर फील्ड निकालेंगे तो यदि हम यहाँ पर यदि L मानेंगे तो L/2 लेना होगा। उस सिंपलिसिटी को यानी उसको आसान बनाने के लिए यहाँ पर 2L मान लेते हैं, जिससे कि आधा L इधर हो जाए, और कोई रीजन नहीं है। 2L ध्यान देंगे और 2L। अब बीच की डिस्टेंस अब x माने हुए हैं हम लोग, तो x रहेगा जो भी मानोगे। तो सिंपलिसिटी के लिए क्या करना होता है? हमेशा प्रूफ करने के लिए क्या मान लेते हैं? वहाँ पे 2L मान लेते हैं। तो Q इंटू 2L। डायरेक्शन ऑलवेज फिक्स। क्या है? अब मान लीजिए कि x एक्सिस पर डाइपोल रखा हुआ है, x एक्सिस पर, तो P का दिशा किधर है? x पर, यानी कि क्या लिखोगे? 2L हो गया बेटा। अब क्या लिखोगे यहाँ पे? I कैप। क्लियर? तो P बराबर कितना हुआ? 2QL I कैप। ओके, क्लियर हो गया? I कैप क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। अब इसका डायरेक्शन फिक्स है, यानी कि इसके अंदर यह एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसके अंदर एक यह डायरेक्शनल प्रॉपर्टी है। आ गई ना? डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई ना इसके अंदर, कि आपने फिक्स कर दिया है कि इसकी डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव होगा हमेशा, तो डायरेक्शनल प्रॉपर्टी आ गई इसकी। क्लियर हो गए? और इसकी फील्ड देखे ही ये कैसे है, तो यह दोनों के बीच एक बॉन्ड बन जाता है। यह जो इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दोनों को जकड़े रहता है आपस में, तो सफिशिएंट फोर्स लगाएंगे तो दोनों अलग हो जाएगा, जैसे लगता है दोनों के बीच एक बॉन्ड बना हुआ है। क्लियर? तो यही छोटा सा एक स्ट्रक्चर क्या है? डाइपोल है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। जैसे HCl, H2O, तो बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं कि जिन पर परमानेंट पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज होते हैं, यानी कि उनके प्लस चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है, टोटल पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है, और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास कहीं और होता है। तो जहाँ पर टोटल पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, टोटल नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास, दोनों यदि अलग अलग होंगे, तो परमानेंट डाइपोल मोमेंट उसमें पाया जाएगा, जैसे HCl में पाया जाता परमानेंट डाइपोल मोमेंट, H2O में भी पाया जाएगा परमानेंट डाइपोल मोमेंट। लेकिन बहुत सारे ऐसे होंगे कि जिसमें नहीं पाया जाएगा। अब कब नहीं पाया जाएगा? तो जब पॉजिटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास और नेगेटिव चार्ज का सेंटर ऑफ मास दोनों कॉन्साइड करेंगे एक ही बिंदु पर, तो नेट डाइपोल मोमेंट उसका जीरो हो जाएगा, यानी कि पॉजिटिव का नेगेटिव की फील्ड दोनों की जीरो हो जाएगी। तो वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर परमानेंट डाइपोल मोमेंट नहीं पाया जाएगा। ठीक, चलो। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं कि जो बेसिकली तो इंसुलेटर होते हैं, अचालक होते हैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है उनको, तो उनके अंदर एक विशेष प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है। क्या प्रॉपर्टी डेवलप होती है? उनके दोनों सिरों के बीच, उनके दोनों सिरों पर, एक किनारे इस किनारे पर और उस किनारे पर, मान लीजिए कि हमने इसको, यह कोई वस्तु है, हमने इसको रख दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड में जो रख दोगे ना, तो एक किनारे पर प्लस चार्ज, दूसरे किनारे पर माइनस चार्ज आ जाता है। तो जो ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है, उसे बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं उनको? डाई इलेक्ट्रिक्स बोलते हैं, है ना? डाई इलेक्ट्रिक्स। अब डाई इलेक्ट्रिक में भी क्या है बेटा? डाई इलेक्ट्रिक भी दो तरह के होते हैं। कौन कौन? वही, एक क्या होता है, एक ऐसा होता है जिसमें परमानेंट डाइपोल मोमेंट पाया जाता है, और एक होता है जिसमें परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी डाइपोल मोमेंट पाया जाता है।
ना, टेम्पोरली मीन्स कि फॉर शॉर्ट टाइम, जब तक वो अंदर मैग्नेटिक, जब तक वो इलेक्ट्रिक फील्ड में रहेगा तब तक मिलेगा, जब नहीं रहेगा तो नहीं मिलेगा। तो यानी कि डाइलेक्ट्रिक कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। ओके, चलिए आइए तो और आगे बढ़ा जाए यहाँ से। चलिए फिलहाल अब है टॉपिक हम लोग का कि डाइपोल मोमेंट क्या होता है। तो डाइपोल मोमेंट आपने देख लिया कि डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। अब बहुत सारे यहाँ से न्यूमेरिकल्स आएंगे। जानते हैं कि यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का। बोर्ड वाले बच्चों के लिए तो बिल्कुल प्रूफ करने को आता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। और कंपटीशन में इसका जो फाइनल रिजल्ट आता है वो हम लोग के कंपटीशन में यूज़ करते हैं हम लोग, वहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं बहुत सारे। तो चलिए फिलहाल आइए तो हम इसको डिटेल प्रूफ करते हैं इसका। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और हम पोजीशन लेते हैं नंबर 1, केस फर्स्ट कर दीजिएगा। नंबर 1 क्या? केस फर्स्ट। कहाँ पर? पॉइंट इज एट एक्सिस। डाइपोल के एक्सिस पर जब कोई पॉइंट हो, मीन्स क्या कहेंगे? एक्सियल पॉइंट। एक्सियल पॉइंट बोलते हैं ना, या इसी को दूसरे नाम से भी जानते हैं क्या? एंड ऑन पोजीशन। क्या बोलोगे? एंड ऑन पोजीशन। क्लियर? तो अब यार देखिए, अब केस फर्स्ट है हम लोगों का। पॉइंट कहाँ पर ले रहे हैं हम लोग? किस पॉइंट बताना है? पॉइंट इज एट एक्सिस। एक्सिस पर क्या बोलेंगे? एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट, या नहीं तो क्या बोलेंगे? एंड ऑन पोजीशन बोलेंगे। एंड पोजीशन या एंड ऑन पोजीशन। भाई डायग्राम इसको थोड़ा देखा जाए कहाँ पर होगा। देखो, ये नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिव चार्ज, बीच का डिस्टेंस जैसा कि कन्वेंशन है 2L अभी माना गया है। एक्सिस डाइपोल की नेगेटिव से पॉजिटिव, ये डाइपोल की ये डाइपोल का डाइपोल मोमेंट होगा, ये है P से रिप्रेजेंट करोगे, और ये है एक्सिस। क्लियर? देखो ये है डाइपोल। तो ये आपका एक डाइपोल हम लोग रखे हुए हैं, ये उसकी एक्सिस। क्लियर? अब एंड ऑन पोजीशन यानी कि एक्सिस पर एक्सियल पॉइंट है, यहाँ पर चाहे ले लें, या इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, दोनों तरफ पॉइंट होगा, किसी भी तरफ निकाल लिया जाए। ठीक, चलिए अब ये डाइपोल के सेंटर से बार बार जरूरत पड़ती है। सेंटर से डिस्टेंस नापेंगे उसकी कि वो कहाँ पर है। मान लिया कि r दूरी पर है, इस चार्ज से भी कुछ दूरी होगी उसकी, इस चार्ज से मान लिया कि L है, इस चार्ज से L है। तो चलो अब जा देखना भाई, तो अब जा देखो भाई, हाँ तो इससे कितना दूर हो जाएगा। देखिए, तो इससे ऐसे कर दिया जाए तो बेटर रहेगा। तो नंदो कैसे, ये यार है ना इतना, और ये 2L है, तो ये इतना क्या हो गया? ये इतना L हो जाएगा ना, ये इतना L हो जाएगा। तो इसकी डिस्टेंस बताने के लिए क्या करोगे? R माइनस L कर दें, है कि नहीं? R माइनस L कर दिया जाए। और इसकी डिस्टेंस यहाँ से बताना होगा तो क्या करोगे? देखो R प्लस L कर दो। देखिए, तो सेंटर से R डिस्टेंस है, इस चार्ज से L माइनस L कम हो जाएगा ना, तो R माइनस L कर दिया, और इस चार्ज से कितना दूरी हो गई? R प्लस L हो गई। क्लियर हो गया? आइए अब अगला पॉइंट। अब क्या करेंगे? इतना मानने के बाद अब आपको प्रूफ करना रहेगा, आपको बोर्ड में प्रूफ करना है। और जो IIT वाले बच्चे हैं ना, जो IIT देना जिनको नीट देना है, तो उनको इसका जो फाइनल रिजल्ट आएगा वो करना है। लेकिन अभी यहाँ कुछ न्यूमेरिकल आएगा, तो वह न्यूमेरिकल तभी सॉल्व होगा जब आप इसको यह कंसेप्ट क्लियर होगा कि हम ये कैसे कर रहे हैं। अभी हम इसके बाद जस्ट इसको थ्योरी पढ़ाने के बाद अभी तुरंत हम उसका न्यूमेरिकल ले रहे हैं आपको। ठीक, चलो आ जाओ। तो हाँ, अब जो प्लस चार्ज है ना, तो इस देखिए यहाँ पर प्लस चार्ज की डायरेक्शन क्या हो रहा है। यहाँ पर क्या होगा? प्लस चार्ज है
प्लस से निकलने वाली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस दूर जाती हैं, तो ये दूर जा रही है, ये हो गया किसका, प्लस का मान लिया ई प्लस। अब माइनस वाला इधर है, तो माइनस का इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, इन्फिनिटी से चार्ज के ऊपर आती है, इन्फिनिटी से चार्ज के ऊपर आती है, क्या हो गया यह ई माइनस। तो माइनस वाले का फील्ड ये है, प्लस वाले का फील्ड ये है। क्लियर। तो यहाँ पर नेट कितना हुआ, कुल कितना हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी होती है, नेट फील्ड यहाँ पे कितनी हुई, ई बराबर क्या करिएगा, ई बराबर वेक्टर ई प्लस वाले का प्लस वेक्टर ई माइनस वाले का, दोनों वेक्टर एडिशन हो जाएगा। यहाँ पर क्या करना है, इसका वेक्टर एडिशन करना है। जस्ट ऐसे ही अब यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पर देखिए प्लस वाला यहाँ पर है, तो प्लस की लाइन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस प्लस की प्लस चार्ज से निकलती हैं, बिंदु से होते हुए इन्फिनिटी को जाती हैं, तो ई प्लस वाले का डायरेक्शन हो गया। माइनस की किधर होगा, ये है, ये ई माइनस हुआ, माइनस का इन्फिनिटी से लाइन आती है, तो यह माइनस का डायरेक्शन, हाँ माइनस यही लगाते हैं, माइनस का डायरेक्शन और ये प्लस का डायरेक्शन। यहाँ पर भी हमको बताना है कि नेट फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुई, तो क्या करना है, ई प्लस लेना है वेक्टर ई प्लस प्लस ई माइनस ई प्लस और ई माइनस। क्लियर। यहाँ तक की सारी बातें समझ में आ गई होंगी, नोट कर ले जल्दी फास्ट। कैसे निकालेंगे, उस देखिए उधर निकालना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वहाँ मैं कैसे निकाल रहा हूँ, प्लस किधर है माइनस किधर है, यहाँ पर देखिए निकालना है तो कैसे निकाल रहा हूँ, प्लस किधर है और माइनस किधर है। हो गया, आगे बढ़ा जाए। हाँ ऊपर नोट किया सब। आइए चलिए, कौन सा पोजीशन बोलते हैं इसको, एक्सियल पोजीशन या इनडाउन पोजीशन, मीन्स कि पॉइंट कहाँ पर है, एक्सिस पर। अब हाँ आइए, अब यहाँ पे आगे कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने का प्रोसेस देखिए आसानी से, कैसे इसको कैलकुलेट। अब हम एक तरफ निकालते हैं, इधर को हटा दिया जाए, एक साइड में निकालना है, चाहे इधर निकाल लिया जाए चाहे उधर निकाल जाए, वैल्यू दोनों की उतनी ही रहेगी, उसमें अंतर नहीं पड़ेगा। चलिए अब हाँ, अब ई प्लस वाले की फील्ड और ई माइनस वाले की फील्ड निकाल के करना क्या, देखें ई प्लस वाले की निकाल लेना फील्ड यहाँ पे और ई माइनस वाले का निकाल लेना है, ई प्लस वाले का ई माइनस वाले का निकाल लेना है, दोनों का वेक्टर एडिशन कर देना है, सम कर देना है। ओके आइए, चलो ठीक है। ई प्लस वाले का फील्ड निकालिए, ई प्लस इक्वल टू कितना हुआ, ई प्लस वाले का कितना हो जाएगा भाई, यह प्लस है, डिस्टेंस ये है ना, तो 1/4 के इज द एयर में रखा हुआ, तो के का मान लिया जाए 1। पहले सपोज कर लिया जाए कि एयर में रखा हुआ है, तो एयर के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान पहले ही 1 कर दिया जाए। चलो वैसे यदि मान लीजिए कुछ और भी दिया है के का मान, कई वाटर वगैरह में रखा है तो उसी वैल्यू रख देंगे के का जो भी होगा। हाँ तो 1/4 क्यू बाई क्या होता है बेटा, आर स्क्वायर, पॉइंट चार्ज है ना, यह देखिए ये पॉइंट चार्ज है, डिस्टेंस है r माइनस एल, पॉइंट चार्ज है r माइनस एल का होल स्क्वायर, ये हो गया प्लस वाले का। माइनस वाले का देखो कितना हुआ, 1/4 क्यू अपान, यहाँ से डिस्टेंस r प्लस एल है ना उसकी, माइनस वाले का r प्लस एल है ना बेटा, r देखो बी सेंटर से है, सेंटर से r है और ये l जोड़ दिए हो, तो r प्लस एल का होल स्क्वायर हो गया। देखो दो फील्ड आ गई। अब आपको क्या करना है, दोनों का सम करना है ना, मेन इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दीजिए। हाँ चलिए 1/0 क्यू दोनों में है, देखो इसमें भी है इसमें भी है, दोनों में से क्यू बाहर ले रहा हूँ, क्यू बाहर कर लो,
और आया क्या, अब क्वेश्चन ये उठा कि माइनस क्यों हो गया, यहाँ पर माइनस क्यों हो गया, माइनस इसलिए हो गया क्योंकि दोनों फील्ड आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं, है ना, यह इधर है और यह इधर है, अपोजिट है। तो जो इसमें से स्ट्रांगर होगी वह रह जाएगी, दूसरी वाली कैंसिल हो जाएगी, तो रिजल्टेंट किसका आएगा, जो स्ट्रांगर होगी। अब स्ट्रांगर कौन है देख रहे हैं, यह R माइनस एल है, तो ये वैल्यू छोटी है, ये वैल्यू बड़ी होगी, इसकी फील्ड बड़ी है, इसकी फील्ड छोटी है, इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि रिजल्टेंट डायरेक्शन किसका आना है, प्लस वाले का आना है ना। देखिए ये स्ट्रांगर फील्ड है, कौन है यह, प्लस वाला, देखिए प्लस वाला है, और प्लस वाले की फील्ड किधर है, इधर, तो रिजल्टेंट किधर मिलेगा आपको, ये डायरेक्शन होगा किसका, ई का, मेन ई यह होगा, ये है आपका मेन ई, ये पी हटा दीजिए, नहीं लगेगा कि पी, हाँ चलिए ये पॉइंट है, पॉइंट को कोई और नाम दे दिया जाए, एन नाम दे दीजिए, पॉइंट को एन नाम रख दीजिए। तो नेट फील्ड ये होगी बेटा, ये है नेट फील्ड आपकी, क्लियर हो लीजिए, नेट फील्ड किधर है, नेट फील्ड ये है, ठीक। आइए अब इसको सॉल्व कर दीजिए, अब हम लोगों की इसकी ज़रूरत नहीं है, हटा सकते हैं हम लोग इसको। चलिए हाँ अब आ जाइए, अब इसकी नेट फील्ड कितनी आएगी हम लोग को ये निकालना है। हाँ नेट फील्ड की वैल्यू निकाल दीजिए, इसको सॉल्व कर दीजिए। ई बराबर क्या हुआ, आर प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस ये हुआ, इसको फैक्टर कर दी, सॉल्व कर दीजिए। ले सकते हैं, और इसको क्या ले सकते हैं, नीचे इसका एलसीएम ले लीजिए, तो ये ले सकते हैं आप, ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में हो ए प्लस बी, दूसरे में हो ए माइनस बी, तो आप लिखते हो उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला लगा दीजिए। ये लिख सकते हो इसको, है ना, आप देखो ये लिख सकते हो बेटा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, तो आप लिख सकते हो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकते हो इसको, ठीक। आ जाओ, ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है, एक ब्रैकेट में ओ ए प्लस बी, दूसरे में ओ ए माइनस बी, तो उसका क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वही वाला ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला लगा दो यहाँ पे। चलिए अब देखो ऊपर कुछ कट उठ रहा है कि नहीं, माइनस आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, 2RL 4RL, तो ई बराबर कितना आया, अब यहाँ पे आ जाइए, ई बराबर क्या बचा ऊपर, 4RL अपान, और क्या बेटा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर एल, हाँ तो आर पावर 4, क्लियर। अब कहोगे कैसे, आज बेटा देखो, अब वहाँ पर लिख दिए, एक लाइन लिखिए कि ये जो आर है ना, आर तो आर कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस था, ये माइनस था, ये प्लस था, और ये था आपका 2L, ये था पूरा था 2L, आधा इतना क्या था L था यह, और यहाँ से बिंदु की दूरी जहाँ बताना था वो था R, तो इस R की तुलना में ये L बहुत ही छोटा है ना, तो R इज मच मच ग्रेटर देन L, तो रिजल्ट क्या हुआ,
इस L को डाइपोल का जो हाफ लेंथ है, एक चार्ज से सेंटर की जो दूरी है, उसको ले या न ले कोई फर्क नहीं पड़ता, दिस इज मच लेस, तो कहेंगे L निगलेक्टेड। L निगलेक्ट कर देंगे। तो R पावर 4 हुआ, और अब एक पावर इसका कटेगा, E बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो गया। और इसको क्या करिए, 2 इंटू 2 कर दीजिए, 2 इंटू 2L कर दीजिए। नीचे कितना आ गया, R क्यूब आ गया। फाइनल आंसर क्या मिला, 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो 2QL बराबर P होता है, और 2 पहले से आ गया, 2P अपान R क्यूब। दिस इज द फाइनल रिजल्ट। तो एक किस पॉइंट के लिए है, ऑन द पॉइंट व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, लिख दीजिए वहीं पर, एक्सिस एक्सियल पॉइंट के लिए। तो व्हेन पॉइंट लाइज ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्लियर, फर्स्ट क्लास, फैंटास्टिक। क्या पढ़ रहे हैं, फिजिक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल, P100 फिजिक्स, और मैं SDP सर आपका। ओके, फैंटास्टिक, जम के पढ़िए। चलिए, हो गया बेटा। तो दिस इज द फाइनल आंसर। आइए अब, तो ये था इंड पोजिशन। अब यदि मान लीजिए कि क्या यदि हम लोग इस साइड में निकाले होते उस पॉइंट पर, तो क्या यही वैल्यू आई होती कि बदल गई होती, वही आती ना, वैल्यू तो वही रहेगी। तो दिस इज द वैल्यू। अब एक चीज़ यहाँ पे है, चलो नोट करिए जल्दी से, कर लिया, चलिए। अगला पॉइंट, अब दूसरे पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकाला जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ा कंपेयर किया जाए, पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही थी और इस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ रही है, देख रहे हैं आप। पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आई थी, पॉइंट, अब यहाँ पे केयर करिए, पॉइंट चार्ज कोई बिंदु है, ये चार्ज है Q, एक कोई चार्ज है Q, R दूरी पर हमको फील्ड बतानी थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q अपान R स्क्वायर आया था ना। मीन्स कि पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड E प्रोपोर्शनल टू 1/R स्क्वायर था। अच्छा, कोई चार्ज इनफाइनाइट लेंथ का, कोई चार्ज स्ट्रिंग था, इनफाइनाइट लेंथ, ठीक। चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी लेमडा था, क्या था यह, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई थी, E इक्वल टू लेमडा अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। मीन्स कि यहाँ E कैसे वेरी कर रहा था, 1/R था ना। यहाँ कैसे वेरी कर रहा है, देख रहे हो, ये, हाँ यहाँ लिख दो, हाँ यहाँ कैसे वेरी कर रहा है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर, E प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। हो गया बेटा। अब यहाँ डाइपोल का देखो कैसे वेरी कर रहा है, डाइपोल की इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ रही है, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपान R क्यूब, यानी कि E प्रोपोर्शनल टू 1/R क्यूब। अंडरलाइन ऑल दीज पॉइंट्स। तो कब इलेक्ट्रिक फील्ड सिंगल पावर R के साथ वेरी करती है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड डबल पावर के साथ वेरी करती है, कब इलेक्ट्रिक फील्ड ट्रिपल पावर के साथ वेरी करती है। तीनों एक आपके सामने है। R पर सिंगल पावर कुछ नहीं, मीन्स 1, यहाँ पे R पर डबल पावर 2, यहाँ पर R पर 3। क्लियर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कब सिंगल पावर के साथ वेरी करेगी, कब डबल पावर के साथ वेरी करेगी, और कब ट्रिपल पावर के साथ वेरी करेगी।
आए और आगे अब डाइपोल का अगला पॉइंट, डाइपोल का अगला पॉइंट और कौन सा पोजीशन है? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब ये केस 2 है, पहला हो गया। दूसरा कौन सा केस? जब पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, क्लियर? पॉइंट लाइज ऑन इक्वेटोरियल प्लेन, यानी जब इक्वेटोरियल प्लेन में लाइज पॉइंट करे तब क्या होगा, ठीक? या इसे कहते हैं ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटोरियल प्लेन, द बेस्ट इक्वेटोरियल प्लेन। ओके, इक्वेटोरियल प्लेन मीन्स कि जब इसके एक्सिस के परपेंडिकुलर हो पॉइंट ना, जहाँ पे पॉइंट हो। फॉर एग्जांपल कैसे? तो चलिए आइए यहाँ ले लिया जाए, माइनस चार्ज है ये और नीचे बना दें, ये माइनस चार्ज और ये है कोई ये प्लस चार्ज। इक्वेटोरियल प्लेन का मतलब ये तो एक्सिस हो गई इसकी, और ये जानते ही कितना होता है 2l, इधर l हो गया, इधर l हो गया, हो गया। अच्छा, p की दिशा पता ही है, p किधर है? नेगेटिव से पॉजिटिव है, p हो गया, हो गया। अच्छा, ये प्लेन हो, अब पॉइंट चाहे नीचे हो चाहे ऊपर हो, कहीं एक जगह ले लिया जाए, इसे बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसे बोलते हैं इक्वेटर, यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन या इक्वेटर। अब यहाँ पर एक बिंदु है n, सपोज करिए इसी n बिंदु पर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, n पॉइंट पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, क्या किया जाएगा, कैसे करेंगे आप? चलिए आइए देखा जाए। हो गया, बना लिया डायग्राम, बनाइए जल्दी से। हाँ, डायग्राम बनाइए जल्दी फटाफट, आगे बढ़ो। चलो बेटा ये सब हटा दें। चलिए कैसे बनाएंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखा जाए। तो ये n वगैरह हटा दूँ, पॉइंट है यहाँ पर, चलिए ठीक है। अब प्लस चार्ज की इलेक्ट्रिक लाइन्स जानते हैं क्या होता है भाई? चार्ज से होता हुआ ये प्लस चार्ज हमारा है, तो प्लस की इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस क्या करेंगी? निकलेंगी, जाएंगी, सीधा स्ट्रेट पॉइंट से होती हुई आगे चली जाती हैं। मान लिया यह E है, E1 नाम दे देता हूँ यहाँ, चलिए E1 नाम दे देता हूँ, यानी कि प्लस वाले का है। और माइनस वाले का क्या होगा? देखिए, इन्फिनिटी से आ रही होगी, किसके ऊपर आ रही होगी? चार्ज के ऊपर आती है लाइन ना, चार्ज के ऊपर आती है, तो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज पे आ रही है लाइन। कोई नाम दे दें इसको, E2 नाम दे दें इसको, E2 नाम दे दें। आइए, और ये एंगल थीटा मान लें, और ये एंगल भी थीटा मान लें, मान लिया। चलो यह E1 है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींच दीजिए, खींच दिया, एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचिए। E1, यह एंगल थीटा है, यह एंगल 90 है, ठीक। तो जरा देखिए, मन में ऐसे सोचिए, यह एंगल थीटा है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो यह एंगल भी कितना हो जाएगा? यह थीटा होगा, ये थीटा होगा, होगा ना। यह 90 माइनस थीटा होगा तो ये थीटा बन जाएगा, और ये थीटा बनेगा तो इधर भी बराबर है तो भी थीटा बन जाएगा। रिजल्ट क्या होना है? चलिए अब यहाँ पे क्या होगा? देखो ये थीटा है ना, ये थीटा है, तो इस पर क्या आ जाएगा? इस पर ये 90 माइनस थीटा बनेगा, और 90 माइनस थीटा मतलब कि इस पे आ जाएगा E1 साइन थीटा। और वैसे भी देखिए थीटा है तो इसके सामने
एंगल के सामने साइन आता है, आएगा, और इस पर क्या आएगा, कास। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का इसका इस पर आया कास और इस पर आया साइन। ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है दोनों, देखिए ऐसे ध्यान दीजिए, ये लाइन और ये दोनों पैरेलल है, तो एंगल के सामने क्या होता है, साइन। तो यहाँ पे क्या हो गया, साइन। तो E1 साइन, E1 कहाँ पर है, ये आपका E1 है, प्लस की इलेक्ट्रिक लाइन, तो ये क्या बना, E1 साइन थीटा हो गया। चलिए हो गया, तो ये E1 है और ये बना E1 साइन थीटा, ये हो गया ठीक। और ये क्या बना, E1 कॉस थीटा बना। चलिए अब इसका निकालिए, E2 का, यहाँ पर आ गया E2 कॉस थीटा और नीचे आ जाए इस पर E2 साइन थीटा। चेक करिए, क्लियर है। और अब इधर से सब छोड़ दीजिए, हटा दीजिए। अब पहले डायग्राम बनाइए सही से, बन गया। चलिए आइए अब जरा देखिए, अब यहाँ पर हाँ, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ये कितना है, ये कितना है और ये कितना है, इसको हम लोग जो पॉइंट है ना, सेंटर से डिस्टेंस उससे मान लिया R, और ये L होता है तो पता ही है, ये भी L होता है भी पता ही है आपको। तो ये डिस्टेंस पे नाम हम लोग रख दें, इसका A कर दें, इसको B कर दें और इसको C कर देता हूँ मान लीजिए, ठीक है ना। हाँ C मान लिया जाए, या पॉइंट हम लोग माने थे पहले, N माने थे पॉइंट, तो N ही रहने दिया जाए, N पॉइंट माने थे हम। चलिए तो अब जरा देखिएगा, साफ दिख रहा है आपको, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए, और बी एन का होल स्क्वायर देखिए साफ दिख रहा है पर, BN का होल स्क्वायर बराबर किसके होगा, बराबर किसके है, BN को क्या मान लिया जाए, तो BN का होल स्क्वायर पहले किसके बराबर होगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, BN इक्वल टू, ठीक, BN देखिए, BN ये वाली लाइन, वैसे ही यहाँ पर AN बराबर वही होगा, और AN का भी होल स्क्वायर किसके बराबर होगा, L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर। तो BN बराबर AN बराबर क्या होगा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ये वाली डिस्टेंस कितनी हुई, ये वाली हो गया। चलिए और आगे, अब पहली बात तो ये हो गई कि डिस्टेंस कितनी है, अंडरलाइन कर दीजिए इसको। दूसरी बात, यहाँ पर देख रहे हैं कि यह डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बराबर है ना, और यह E1 साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में है E2 कॉस थीटा के, E2 साइन थीटा के, तो E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा है, और दोनों इक्वल है, अपोजिट है, यानी कि माइनस, इक्वल एंड अपोजिट। रिजल्ट क्या हुआ कि नेट कितना हुआ, नेट E वर्टिकल कंपोनेंट, देखिए वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, दोनों को जोड़ देंगे, तो E1 साइन थीटा माइनस क्या, E2 साइन थीटा, चूँकि दोनों बराबर हैं तो ये 0 हो गया। मीन्स क्या कि ये कंपोनेंट इस वाले को कैंसिल कर देगा, वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो गया, तो फील्ड हमको कैसे मिलेगी, हॉरिजॉन्टल मिलेगी। अब पहली बात तो लिखिए कि नेट फील्ड कितनी मिलेगी, ई नेट कितना हुआ, कहाँ होगी, ई नेट हॉरिजॉन्टल होगी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी मिली। अब देखिए ये कैंसिल हो चुका, अब यही हमारा नेट है, ये नेट फील्ड मिली हमको हॉरिजॉन्टल, और किसके, देखिए पी जहाँ है ना, पी के जस्ट अपोजिट, तो ई नेट हॉरिजॉन्टल अपोजिट टू पी, डाइपोल मोमेंट के अपोजिट ये फील्ड मिली। जल्दी करिए, नोट करिए, हटा दो मिटा दो सब।
नेट फील्ड कहाँ मिल रही है। हो गया, जल्दी करो, हो गया बेटा। आओ हम इसको, ये वाले ए एन है ना, जो बी एन बराबर ए एन, हम लोग इसको डी मान लेते हैं ना बेटा, ये डी मान लेते हैं दोनों। चलो, यानी कि डी की वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं, कहीं लिख दिया जाए इसको। तो डी बराबर कितना मिला है हम लोग को, √r² प्लस l²। चलिए, नोट कर चुके होंगे आप, एक बार फिर से देख लीजिए। अब हटा दें, चलो वर्टिकल कंपोनेंट कैंसिल हो जाते हैं ना, और कैसे हुए हैं सब प्रूफ किया, देख लिया आप। अच्छी तरह से नोट्स बना दीजिए, अब पूरा क्लियर रहे सब। चलो अब आ जाइए, और अब हमको नेट फील्ड बतानी थी। तो नेट फील्ड कितनी हुई, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर, नेट बराबर देख रहे हैं, साफ दिख रहा है, E1 cos थीटा प्लस C2 cos थीटा। चूंकि E1 बराबर E2 है, E नेट बराबर 2E cos थीटा, E नेट बराबर 2E cos थीटा। हो गया, E नेट बराबर 2E cos थीटा, बस सब वैल्यू रख दिया जाए, कोई एक निकाल दिया जाए और cos थीटा का वैल्यू रख दें। चलिए, तो E बराबर कितना हुआ, E नेट 2 × E, एक E की वैल्यू 1/4πε0, ये है Q मान लीजिए, Q/d² हो जाएगा ना, ये D माने हम लोग, ये D माने हैं, तो D का स्क्वायर हो गया, और cos थीटा × cos थीटा। चले, अब cos थीटा की वैल्यू रख दें। क्या हो गया बेटा, 1/4πε0 2Q, और D² देखो यहाँ पे है, तो यहाँ क्या हुआ, r² प्लस l², और रूट में है, स्क्वायर करोगे तो हट जाएगा, ये हो गया। हो गया, आइए अब ये भी cos बचा हुआ है। हाँ, cos थीटा, इसके लिए cos क्या बनेगा, इस एंगल के लिए बेटा, इस एंगल के लिए cos, क्लियर, बेस ये 90 डिग्री ये है, ये cos, तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन, यह है बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो cos की वैल्यू कितनी आई, l/, ये वैल्यू तो पता ही है, यानी cos थीटा का मान आया l/d, और d बराबर हम लोग पाए हुए हैं, क्या पाए हैं, हो गया। चलिए, यहाँ तक पहुँच गए आप लोग, सही से क्लियर करके नोट करिए, हो गया सबका, आ जाओ, हाँ फास्ट नोट करिए। अब हटा दूँ, देखो बेटा, देख लिया नेचर कैसा है ना, इसकी फील्ड, यानी कि जिधर नेगेटिव चार्ज होगा, ध्यान दीजिए, जिधर नेगेटिव चार्ज होगा उधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एक्सिस के पैरेलल होगी। तो एक क्लू पॉइंट ना, मेन ट्रिक याद करिए यहाँ पर, कि लिखिए, बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी, इलेक्ट्रिक फील्ड will be toward, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है यह, नेट, टोटल, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड नेगेटिव चार्ज पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट, पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट। फिर से नोट करो, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड पैरेलल टू डाइपोल मोमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन, यानी डाइपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन, मीन्स किधर, टूवर्ड नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी टूवर्ड नेगेटिव चार्ज। हो गया, आओ अब
अब इसको प्रूफ कर दो, लास्ट निकाल दिया जाए। तो ई नेट बराबर कितना आया, देखिए 2QL पी के बराबर हो गया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन, हाँ क्या है यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर एल स्क्वायर, आर स्क्वायर एल स्क्वायर, यहाँ है पावर 1/2 और यहाँ है 1 यानी 3/2, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और पावर कितना होता है इस पर 3/2। तो ई नेट बराबर कितना हुआ, अपॉन, यहाँ पर भी क्या कहोगे कि आर स्क्वायर का मान एल स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान बहुत ज़्यादा है एल स्क्वायर से, मीन्स कि आर इज मच मच ग्रेटर देन एल, सो एल स्क्वायर निगलेक्टेड, एल स्क्वायर निगलेक्ट कर दो, एल स्क्वायर को निगलेक्ट करिए, आप क्या पा गए, आप आर स्क्वायर पावर ऐसे पा जाएंगे, आर स्क्वायर पावर 3/2 पा गए, 2 से 2 कैंसिल हुआ, दिस इज द आंसर। तो एक चीज देखा कि दोनों एक्सियल पॉइंट एंड इक्वेटोरियल पॉइंट, यानी कि जब पॉइंट एक्सिस पर होगा तब फील्ड क्या होगी, और जब पॉइंट इक्वेटर पर होगा परपेंडिकुलर होगा, यानी कि डाइपोल की जो एक्सिस है उसके परपेंडिकुलर लाइन, एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन पर कहीं पॉइंट होगा, तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। क्लियर हो गया, फंटास्टिक। क्या पढ़ रहे थे भाई, क्या प्रूव कर रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल P100 फिजिक्स। जम के पढ़िए, सब्सक्राइब करिए, लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स वगैरह को खूब जम के शेयर भी करिए बेटा, ठीक, क्योंकि इस चैनल को ग्लोबल होना है बेटा, अभी तो नया स्टार्ट हुआ है, इसको ग्लोबल बनाना है। कौन बनाएगा, जब आप लोगों का द बेस्ट रिजल्ट आएगा तो एक फैक्टर वो होगा कि बनेगा, और दूसरा पहले शुरुआत में क्या करना होता है, शुरुआत में अपने शेयर करना होता है, स्टूडेंट्स को शेयर करना होता है, बताना होता है लोगों को, ठीक है ना। चलो हो गया, पहुंच गए सब लोग। अब आ जाइए दोनों का, तो दोनों का रिजल्ट सामने है, फील्ड दोनों की किधर थी, सामने है, दोनों का बेस्ट एक्सप्लेनेशन। ओके, आइए अब कुछ दोनों का कंपेयर थोड़ा सा किया जाए, दोनों का कंपेयर किया जाए कहीं पे, हाँ, और देखा जाए कि दोनों के कंपेयर में क्या आ रहा है। वहाँ पर देख रहे थे कि उस वाले केस में आया था 2P आया था ना, एक्सिस पर 2P आया था, नहीं आया था, एक्सिस पर 2P आया था, और इसमें P आया है। पहली बात तो यही अंतर है, देख रही है। तो अब साफ कह सकते हैं हम लोग कि ई क्या इक्वेटर पर, ई इक्वेटोरियल, यानी कि ई इक्वेटोरियल पॉइंट वाला जो फील्ड होती है वह हाफ ऑफ ई एक्सियल पॉइंट, जो एक्सियल पॉइंट होता है उसका ये हाफ होता है। ई इक्वेटोरियल पॉइंट की जो फील्ड होती है हाफ ऑफ ई इक्वेटोरियल पॉइंट होती है। हाँ क्या होता है, एक्सियल पॉइंट है ना बेटा, हाँ एक्सियल पॉइंट। ओके, मीन्स कि देखिए अब डायग्राम से एक बार फिर से देखा जाए, ये नेगेटिव है, ये प्लस है, एक क्यू चार्ज था, ये भी क्यू चार्ज था ना। एक पॉइंट देखिए, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, एक पॉइंट यहाँ ले लिया, ये वाला पॉइंट ये था क्या, ये क्या है, ठीक, ये क्या है, P का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये है डाइपोल की एक्सिस। तो यहाँ पर एन पॉइंट मान लें इसको, ठीक, इसको एन पॉइंट मान लिया जाए और इसको कोई एम पॉइंट मान लिया जाए। हाँ अब बोलिए, और
ये भी डिस्टेंस r मान लिया सेंटर से दूरी, और ये भी डिस्टेंस सेंटर से r मान लिया जाए। हाँ, अब बोलिए क्या रेशियो आएगा, बोलिए ई एम बराबर, बोलिए ई एम का मान बोलिए जल्दी, 1/2, क्या अभी देखा, 1/2 किसका, जो भी वहाँ होगा ई एन का, बस ये हो गया। इसकी डायरेक्शन किधर आया है, इधर आया ना, नेट फील्ड यहाँ पर देखिए ई नेट इधर, यह ई नेट, इसका ई नेट किधर आया है, देखिए ई नेट। तो दोनों में अंतर क्या है, अच्छी तरह से नोट कर डायग्राम बनाइए, हाईलाइट करिए मेन लाइन टू, देखिए मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यह दोनों हाईलाइट करिए सर, फर्स्ट क्लास बनाइए। और दोनों ही पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करी, ई प्रोपोर्शनल टू 1/r³ वेरी करी, ठीक। अब एक चीज बात और है, साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, देखिए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड पैरेलल है, मींस एक्सिस के पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए यह भी पैरेलल है और ये भी पैरेलल है, ये तो एक्सिस पर ही है, हाँ यह एक्सिस के पैरेलल है। दोनों ही अवस्थाओं में इलेक्ट्रिक फील्ड, एक में तो उसी एक्सिस पे है, एक्सिस की दिशा में, देख लीजिए एक्सिस की दिशा में है बेटा, ये प्लस चार्ज है बेटा, ध्यान देना, तो एक्सिस की दिशा में है, देख रहे हो ना, और यह पैरेलल है इस वाले में। अब मैं यदि आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि इक्विपोटेंशियल सरफेस इसका कैसा होता है, चलिए इतना हो गया। अब आ जाइए यहीं पे लिख दीजिए कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा इसका होगा। तो अभी हम लोग पोटेंशियल इसके आगे वाले हेडिंग में पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन हम लोग चाहें तो यहीं से इसका कंपेयर कर सकते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, तो जानते हो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहीं पर 2-3 का कंपेयर कर देते हैं एक साथ। नंबर 1 किसका, पॉइंट चार्ज लिख दीजिए, पॉइंट चार्ज लिखिए। तो पॉइंट चार्ज का इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है स्फेरिकल होता है। नंबर 2 चार्ज्ड स्ट्रिंग, इसका कैसा होता है, इसका होता है बेटा सिलिंड्रिकल। चार्ज स्ट्रिंग का सिलिंड्रिकल। और नंबर 3 अब आया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा होगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सरफेस बेटा कैसा होगा, तो लिख दो इसको प्लेन। हाँ कैसा होगा, प्लेन होगा, ओके प्लेन होगा। देख रहे हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पैरेलल है, तो इसका इधर प्लेन होगा। तो पहले नोट करिए इक्विपोटेंशियल सरफेस, नोट कर लिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका इक्विपोटेंशियल सरफेस किसका, पॉइंट चार्ज स्फेरिकल, चार्ज स्ट्रिंग सिलिंड्रिकल, इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेन। तो यह इनका क्या इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसा सरफेस किसी भी चार्ज बॉडी या चार्ज के चारों तरह का वह हाइपोथेटिकल स्पेस, यानी कि काल्पनिक स्पेस, यानी कि सरफेस। तो किसी भी चार्ज या चार्ज बॉडी के चारों तरह का वह एक काल्पनिक सरफेस, सतह, जिसके हर बिंदु पर पोटेंशियल एक समान हो, पोटेंशियल समान हो, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं, उसी को इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हो, जिसको हिंदी में कहते हैं समभव पृष्ठ बोलते हैं, कुछ इस तरह से मीन्स समभव पृष्ठ बोलते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस
इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक स्थान से दूसरे स्थान को यदि चार्ज को ले जाया जाए ना, इक्विपोटेंशियल सरफेस पर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन को, एक स्थान से दूसरे स्थान को किसी भी चार्ज को ले जाया जाए तो किया गया वर्क जीरो होता है, वर्क डन जीरो होता है। सवाल है क्यों होता है? क्योंकि W बराबर जानते हो क्या होता है? W बराबर भाई Q इंटू डेल्टा V। क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो डेल्टा V का मान जीरो होगा। किस पर? इक्विपोटेंशियल सरफेस पर। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर उसका मान जीरो होगा तो W बराबर क्या होना है? जीरो ऑलवेज। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पर वर्क डन हमेशा जीरो होता है। तो मोस्ट कॉम्पिटेटिव पॉइंट सारे, कंपटीशन वाली लाइनें सारी, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का कैसे वेरी करता है? तो प्रोपोर्शनल टू 1/3Q। क्या रिलेशन है देख रहे हो, ठीक। इक्विपोटेंशियल सरफेस का कैसा होगा यहाँ पे देख रहे हो, पूरा बन गया लिस्ट। फर्स्ट क्लास भाई, मजा आ गया? ओके, क्या पढ़ रहे थे? इलेक्ट्रिक डाइपोल P100 फिजिक्स। ओके फंटास्टिक। चलो आ जाओ और आगे बढ़ा जाए। चलो बेटा, अब यहाँ पर ये तो दो हम लोगों ने प्रूफ किया, थोड़ा बड़ा हेडिंग है तो चलो ठीक है, प्रूफ हो गया। चलो आ जाओ अब आगे। अब यहाँ पर एक तो क्या एग्जाम में ना, अब यहीं पे न्यूमेरिकल देखो, अब यहीं पे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल देखो अपने कंपटीशन नीट के लिए और IIT के लिए। और क्या इस फार्मूले को ही यूज किया जाएगा ऐसे, या कोई शॉर्टकट है? इसका निकालने का कोई और तरीका है? हाँ है भाई। चलो आ जाओ देखो। अब एक लीजिए मैजिकल ट्रिक। ए है Q, ए भी है Q, ए बीच का डिस्टेंस 2L हो गया। पॉइंट हमारा यहाँ था तो निकाल लिए हम लोग, पॉइंट यहाँ था तो निकाल लिए हम लोग, यहाँ था तो जो यहाँ आएगा वही बात यहाँ पर भी न्यूमेरिकल वैल्यू एक ही होगा, दिशा अलग होगी खाली बस इलेक्ट्रिक फील्ड की। जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा, केवल दिशा अलग होगी। तो ये सब पॉइंट का तो निकालना जा सीख लिए हो। अभी फटाफट, ये एक्सिस पर है, अक्ष पर है तुरंत बता दोगे, इक्वेटर पर है तुरंत बता दोगे, ये भी इक्वेटर पर है तुरंत बता दोगे, इसको भी तुरंत बता दोगे। लेकिन अब बताओ इसका क्या होगा? ये L है, ये भी L ही है, जानते ही हो। और ये डिस्टेंस R है और बिंदु N यहाँ है, इस बिंदु पर बताना है। अब क्या करोगे? अब कौन सा नियम लगाओगे? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो भाई। हाँ बहुत अच्छा नियम बेटा, एक लाइन का बस याद कर लो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो अब कंपटीशन में तुम्हारा ये प्रूफ करने को नहीं आएगा ना नीट में, ठीक है ना? ये प्रूफ नहीं आएगा, उसका रिजल्ट आएगा, क्या होता है ये आएगा। लेकिन किसी भी, अब कह दो कि यहाँ पर थीटा का मान दे दिया 60 डिग्री, 60 डिग्री, और कह दिया कि यहाँ पर P का मान बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगी, उसी न्यूमेरिकल वैल्यू बताओ, मीन्स की इंटेंसिटी बताओ, क्या करोगे? आ जाओ चलो देखो। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ना, P/R3, बस एक लाइन का फार्मूला ले लो, मैजिकल ट्रिक, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1। ओके फैंटास्टिक, अंडरलाइन करो इसको, कर लिया? हाँ, 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, भाई रूट के अंदर ही है बेटा सब कुछ रूट के अंदर। हाँ कर लिया, बस एक लाइन याद करो। अब क्या देखना है इसका, ये वाला टेक्निक क्या इस पर नहीं लग जाएगा क्या? इस पर लगेगा? और चलो देखा जाए, इसका नाम रख दे रहा हूँ P1 और इसका नाम ना P2 रख देता हूँ बेटा। चलो और देखा जाए, P1 पे निकालो तो E P1 पर, ये कौन वाला था? अब जब इसको मिलाओगे तो ये थीटा का मान क्या होगा? ये यानी कि जनरल फार्मूला हो गया, कहीं भी अप्लाई कर दो अब इसको, यह एक जनरल फार्मूला हो गया, यह कहीं अप्लाई करो फटाफट।
चलो कर दो, यहाँ लगा दो, क्या करना है, हाथ कंगन को RC क्या, तो 1/4 P/R³। चलो रखो वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा कितना है जी, इस पॉइंट के लिए कितना बनेगा, देखो लाओ इसको, थीटा कितना इस पॉइंट के लिए 0, तो 3 cos स्क्वायर थीटा 0 + 1 हो गया। P1 कितना बना भाई P1 पर, हाँ देखो यहाँ 3 cos स्क्वायर 0 है ना, तो 3 cos 0 1 हो गया, 3 1 4 हो गया, 4 का 2 हो गया, बाहर आ गया 2, की बात हो गया जी। हाँ फंटास्टिक, देख रहे हो आ गया, यानी इससे तो सब निकल जाने हैं। चलो अच्छा इसको देखा जाए, ये निकलता है कि नहीं, निकलेगा भाई पक्का निकलेगा। चलो EP2 बराबर बोलो, इक्वेटोरियल पॉइंट वाला है, बोलो जल्दी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। चलो ये तो हो गया, फार्मूले में क्या है हमारा P/R³, चलो रख दो P/R³ रख दिया। चलो अब अंदर क्या रखना था, 3 cos स्क्वायर कितना, और ये देखो इस पॉइंट के लिए एंगल कितना बनेगा 90 बन गया, और इसके लिए थीटा 0 आया था, इसके लिए 90 बन गया, तो 3 cos स्क्वायर 90 + 1, हाँ सब अंदर है ना। चलो तो अब देखा 3 cos स्क्वायर 90 का cos 90 0 हो गया, ये फैक्टर 0 हो गया, अब अच्छा केवल 1, तो अब क्या हो गया P2 बराबर यहाँ किस पॉइंट पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³। ओके फंटास्टिक, अरे हाँ बोलो यार फंटास्टिक, हाँ आ जाओ, चलो मज़ा आ गया बेटा, हाँ आ जाओ फिर। अब सपोज करो कि ये 60 डिग्री था, 60 डिग्री, अब क्या होगा, ये 60 डिग्री था, तो अब क्या होगा, क्या करना, थीटा बराबर 60 डिग्री ले लो। हाँ अब जब देखा जाए 60 डिग्री यदि होता तब क्या होता, बस ये सेकेंड E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ ले लिया, वैसे ही एकदम ले लिया। अब अंदर देखो, चलो अंदर क्या 3 cos स्क्वायर, तो 3 × cos स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर 60, cos स्क्वायर 60 + 1 ले लो, सॉल्व कर दो इसी को, तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ हो गया, और cos स्क्वायर 60, तो cos स्क्वायर 60 कर दो बेटा यहीं पे, cos 60 कितना होता है 1/2, और 1/2 का स्क्वायर कितना हो गया 1/4, तो 1/4 मीन्स 3/4, तो 3/4 + 1 हो गया। देखना फिर से देख लीजिए, cos स्क्वायर 60 1/2 का स्क्वायर कर दो, 1/2 का स्क्वायर करिए 1/4, तो 3/4 + 1 4 और 3 7/4 कितना आ गया 7/4, मीन्स कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R³ इंटू अंडर रूट 7/4, और 7/4 का मतलब क्या हुआ √7/2, तो 2 को यहाँ हटा दें 8 कर दें, और यहाँ पे √7 कर दें, हो गया आंसर, हो गया। चलो यानी ऐसे कर दे थोड़ा, हाँ चलो ऐसे कर दिया 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या √7 P/R³। ओके फंटास्टिक आंसर, मीन्स कि एनी क्वेश्चन एट एनी पॉइंट यू कैन नाउ डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके चलिए क्लियर हो गया। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट, हाँ आ जाओ अगला पॉइंट। अब ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, ये था इलेक्ट्रिक फील्ड, और तुरंत ही फिनिश कर दिया जाए बेटा इसी में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चलिए आ जाओ,
अब हेडिंग डाल दीजिए, हाँ, पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, और केस पहला ले लेते हैं, कोई भी पहले ले लिया जाए। केस फर्स्ट, इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट ले लिया है, बस बना दो जल्दी जल्दी। हो गया बेटा, 2 चार्ज बना दो। चलो मिला दिया, ये सेंटर हो गया, ये भी एल, ये भी एल। मान लो बिंदु यहाँ पर है, मान लीजिए बिंदु यहाँ पर है, ये डिस्टेंस कितना है आर। इस बिंदु पर बताना आप लोगों को, कोई नाम दे दिया जाए, एन है मान लीजिए। तो चलो बेटा देखो, अब यहाँ से इतना दूरी पर है, यहाँ से इतना दूरी पर है, यह भी एल है, यह भी एल है ना 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 कुछ और मान लिया जाए, डी मान लिया जाए, डी है, डी है, ये एल है। तो डी बराबर क्या हो गया, तो देख ही रहे हो, तो डी बराबर √r² प्लस होगा। अच्छा, मैं प्लस वाले का पोटेंशियल कहूँ यहाँ कितना होगा, तो v प्लस वाले का पोटेंशियल कितना बेटा, चार्ज है ना, पॉइंट चार्ज है ना, बस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 के बराबर मान लेना है हम लोगों को, q बाई पोटेंशियल बेटा r। तो r के साथ में हम लोग d है, तो ये d कर दो, या v प्लस वाले का कितना हुआ, q अपॉन d, d मीन्स √, नो प्रॉब्लम। ये प्लस वाले का हो गया। आइए माइनस वाले का है कितना हुआ, यहाँ लिख दिया जाए, v माइनस बराबर कितना होगा। चलो बेटा वही चीज़ होगी, बिल्कुल ही माइनस होगी तो नहीं है, q अपॉन सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, तो √r² प्लस और क्या l² हो गया बेटा। अब जब देखना टोटल पोटेंशियल, तो अब यहाँ पे पहली बात ये हुई ना कि पोटेंशियल कैसी क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल होता है बेटा स्केलर, स्केलर होता है। तो जब स्केलर होता है ना, तो वी नेट कितना हुआ, तो वी नेट उतना ही प्लस है और प्लस उतना ही माइनस है, तो बराबर क्या हो गया 0। उतना ही प्लस उतना ही प्लस, प्लस पोटेंशियल का प्लस होता है और माइनस का माइनस होता है, प्लस का प्लस होता है। प्लस चार्ज का पोटेंशियल प्लस और माइनस का पोटेंशियल माइनस, और दोनों बराबर, तो जोड़ोगे तो कितना आएगा 0। तो इसका मतलब ये हुआ, देखना बेटा, अभी पीछे हम लोग इक्विपोटेंशियल सरफेस बोले थे ना, वेरी फैंटास्टिक पॉइंट आ गया। देखना, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ V0, यहाँ V0, यहाँ V0, यहाँ V0, यहाँ V0, और कहाँ V0, और कहाँ बोलो बोलो भाई, बोलो भाई, और कहीं इसके अलावा और कहीं यहाँ मिलेगा कभी नहीं, यहाँ मिलेगा कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हमेशा इसका पोटेंशियल ना, इसका पोटेंशियल देखो माइनस है, तो कोई भी पॉइंट लेंगे तो दोनों देखो यहाँ पे देख रहे हो ना, माइनस है ना ये, तो इसका पोटेंशियल नज़दीक पॉइंट होगा तो ज़्यादा होगा, और इसका पोटेंशियल कम, और दोनों चार्ज चूँकि बराबर है तो और नहीं मिलेगा, तो ये मिलेगा इक्विपोटेंशियल। इसी को कहते हो ना क्या, इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो क्या मिला, इक्विपोटेंशियल सरफेस पा गए। कैसा है यह, एक प्लेन में है ना सारे पॉइंट, तो इसीलिए कहते हो कि डाइपोल का क्या, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो अभी पीछे जब कंपेयर कर रहे थे सबका चार्ज स्ट्रिंग पॉइंट चार्ज, वहाँ पर अभी बताया हूँ कि इलेक्ट्रिक डाइपोल का ना इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस
हमेशा कैसा होता है, हमेशा प्लेन होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्विपोटेंशियल सरफेस प्लेनर होता है, प्लेन होता है, बिल्कुल एक प्लेन होता है। ओके, फैंटास्टिक। चलो अब अच्छा अगला पॉइंट मीन्स कि अब एक्सिस पर कैसे निकालोगे, आ जाओ। एक्सिस पर कैसे निकालोगे, देखो पोटेंशियल हम लोग, इलेक्ट्रिक डाइपोल का पोटेंशियल अब एक्सिस पर निकालने जा रहे हैं हम लोग। चलो आओ देखते हैं। हाँ, फिर ले लीजिए। अब केस 2 कर दीजिए। पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट, ओके। चलिए, माइनस प्लस वैसे ही सब कुछ 2L सेंटर P, सेंटर से डिस्टेंस R, पॉइंट एक्सिस पर यहाँ कोई नाम दे दिया N। स्केलर क्वांटिटी है, डायरेक्शन वगैरह लेना नहीं है, डायरेक्शन वगैरह से कोई मतलब नहीं है ना। चलो अब ये सेंटर से ये है L इतना, तो यहाँ से तो इस चार्ज से डिस्टेंस कितना होगा, ये चाहिए हमको ना, हमको ये चाहिए। इस चार्ज से डिस्टेंस कितना मिलेगा, R माइनस L। यहाँ से कितना मिलेगा, कितना, R प्लस L। ओके, फैंटास्टिक, है ना। अभी इसका भी शॉर्टकट बताएंगे, तो एक प्रूव कर लिया जाए 2 लाइन। चलो बेटा, अब प्लस वाले का देख लो, फटाफट एक लाइन में लिख दो बस। चलो प्लस वाले का ले लिया जाए। हाँ, भी प्लस वाले का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या बेटा, Q बाई R माइनस L है ना, तो हाँ Q बाई R प्लस माइनस वाले का ना R माइनस इसका है बेटा, देखो इस वाले का ये डिस्टेंस R माइनस L हो गया, क्योंकि पॉइंट चार्ज का जानते हैं पोटेंशियल क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R होता है, R के स्थान पे R माइनस L है। चलो प्लस माइनस वाले का ले लो, तो हो गया, इसका भी हो गया। दोनों का नेट पोटेंशियल कितना होता है जानते हो, प्लस का प्लस माइनस का माइनस होता है, तो V नेट, प्लस वाले का प्लस माइनस वाले का माइनस, सॉल्व कर दीजिए। Q बाहर ले लीजिए, अंदर सॉल्व करिए। लिख सकते हैं हम लोग, देखिए R प्लस L माइनस R प्लस L, हाँ R प्लस L हो गया माइनस, बेटा ये माइनस है ना, ये माइनस, तो R प्लस L हो गया और माइनस R प्लस L अपन A प्लस B A माइनस B बराबर क्या होता है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ओके, हो गया। चलो अभी हटा दें, नोट करिए इतना जल्दी से, इतना जल्दी फास्ट नोट कर लीजिए। हो गया, हटा दें। चलो अब आ जाइए, अब देखो तो V नेट बराबर यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और आया क्या, ऊपर आ गया 2QL अपान,
4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। हो गया क्लियर? देखिए अब कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो बताएं। हो गया? चलो अब जा देखना, यहाँ पे वही बात कि आर स्क्वायर इज मच ग्रेटर देन एल स्क्वायर। एल इज वेरी शॉर्ट डिस्टेंस, निगलेक्ट कर दिया एल स्क्वायर, निगलेक्ट कर दो इसको, तो वी नेट कितना पा गए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 क्यू एल मीन्स पी बन गया अपान आर स्क्वायर। एल तो निगलेक्ट हो गया है, आर स्क्वायर। यस, दिस इज द फैंटास्टिक आंसर। तो देख रहे हैं मैजिक ये आया कि यहाँ पर पोटेंशियल प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर है। अंडरलाइन करो इसको, पोटेंशियल देख रहे हो, जबकि पॉइंट चार्ज में कितना पोटेंशियल आया था। चलो अब एक लिस्ट बना दूँ, आ जाओ। हो गया? अंडरलाइन करिए, पहले नोट करो फास्ट। हो गया? क्या पढ़ रहे हो? हैं? क्या पढ़ रहे हो? P100 फिजिक्स। ओके, हाँ जानते हो ना फिजिक्स पे कमांड, तो बस नीट तुम्हारे मुट्ठी में बेटा। आ जाओ, अच्छी तरह से समझो सारी चीज़ें, क्या क्या यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस चीज़ को अच्छी तरह से समझो। क्लियर? तो जैसे नीट वैसे IIT। फिजिक्स मुट्ठी में तो IIT भी मुट्ठी में, फिजिक्स मुट्ठी में तो नीट भी मुट्ठी में। हाँ, तो जम करके देखो इसको। हो गया? आगे बढ़ा जाए? आ जाओ, अब हम यहाँ पे एक कंपेयर थोड़ा सा करते हैं इसको, और तो आंसर बताओ तो अब यहाँ पर। चलो मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ, उसका आंसर दो तुम। चलो आंसर दो। चलो V प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर नॉट, नंबर 1। दूसरा V प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर, हाँ ठीक है 1/r। नंबर 3 V प्रोपोर्शनल टू 1/, चलो तीनों का नाम लिखो। V पोटेंशियल, तीनों का नाम लिखो। पोटेंशियल नाम लिखिए तीनों का। चलो इसका नाम चार्ज स्ट्रिंग, हाँ इसका नाम पॉइंट चार्ज। चलो इसका नाम इलेक्ट्रिक डाइपोल। हो याद हो गया? तो अब तुम्हारे एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, तुम्हारे एग्जाम में ऑलरेडी पहले ही ना ये पूछा जा चुका है, फिर आएगा, तो याद हो गया सबको। V प्रोपोर्शनल टू 1/r पावर नॉट चार्ज स्ट्रिंग के लिए होता है बेटा, V प्रोपोर्शनल 1/r पॉइंट चार्ज के लिए, V प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए। ओके फैंटास्टिक, नोट करो जल्दी से। हो गया? चलो अब अगला देखो, नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक बनाए थे ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोगों ने एक जनरल फार्मूला बना दिया था। तो जनरल फार्मूला इसके लिए नहीं है क्या? जनरल फार्मूला फॉर पोटेंशियल,
क्या बनेगा? P cos थीटा। चलो देखो जरा सेटिस्फाई कर रहा है। हाँ चलो सेटिस्फाई कर रहा है। बिंदु यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो v बराबर 0 0, v बराबर 0। बिंदु क्या बना रहा है? एक की पोटेंशियल सरफेस, और यहाँ पर है तो यहाँ पर पॉइंट है, तो देखो एक बार cos 0, इसके लिए थीटा का मान 0 डिग्री है, तो एक्सियल पॉइंट के लिए क्या मिला? b बराबर पी वाई। ओके, थीटा का मान 0 है, मिला बेटा। और ये क्या है? इसके लिए थीटा का मान कितना बन जाएगा? देखो ये तुम्हारा P है और पॉइंट यहाँ है ना, तो कितना बना रहा है? 90 डिग्री, और cos 90 0, इसलिए 0 हो गया था। चलो अब इसका आंसर बोलो। हम्म 45 डिग्री पर यहाँ पर बोलिए P का मान कितना है, V का मान बोलो, पोटेंशियल बोलिए, आंसर बोलो जल्दी, V का मान बोलिए। बस कुछ नहीं करना बेटा, एक लाइन, V बराबर P cos 45 1 बाई एप्सिलॉन नॉट cos 45 1 बाई √2, तो यहाँ पे 4 के साथ √2 लगा दो, हो गया। पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? P बाई R स्क्वायर, मीन्स कि V को 1 बाई 4 √2 cos 45 1 बाई √2 आ गया, आंसर हो गया। कहीं पर भी पॉइंट हो तो फटाफट दे के मार सकते हो, तो दिस इज द जनरल फार्मूला। तो पूरा होल डिटेल देखा, पूरा प्रूफ देखा, फिर उसका शॉर्टकट देखा, ट्रिक देखा, मैजिकल ट्रिक देखा, क्लियर। तो ये था होल एपिसोड। हम लोग इसमें देख रहे थे पूरी ज़बरदस्त थियरी देखा। क्या हुआ? पढ़ाई की धुनाई, तो डाइपोल की धुनाई, तो हम लोगों ने डाइपोल की धुनाई किया है, पूरा डाइपोल का देखा एकदम 0 से लेके लास्ट तक, पूरे डाइपोल की धुनाई हो गई। अब इसके न्यूमेरिकल की धुनाई। तो ये कौन सा पार्ट था हम लोग का इलेक्ट्रिक डाइपोल का? ये था इलेक्ट्रिक डाइपोल पार्ट 10, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 10। अब फिर मिलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 11 में। क्या क्या लेकर के? तो अब वहाँ पर हम लोग अभी आएंगे, तो इलेक्ट्रिक, वहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी प्लस न्यूमेरिकल्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल के साथ मिलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल पार्ट 11 में। तब तक इंतज़ार करिए, जम करके पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।